निहाल साहब, आपके तो माशाल्लाह माशाल्लाह जलसे हो रहे हैं सर, आज भी हो रहे हैं, फिर मीनार पाकिस्तान पर भी जलसा आप लोग करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं जरा हसन मुर्तजा साहब का कमेंट लेना चाह रही हूँ। सर, आप लोगों को मिल गई है जलसा करने की इजाजत? कहाँ कहाँ मिली है सर, बताइएगा हसन साहब। देखें ये तो बहुत शुक्रिया जी। देखें ये तो जब हम मांगेंगे जलसे की इजाज़त तो तभी हमें या नहीं मिलेगी। अभी तक तो हमें खुद नहीं पता। और हमारे साथ भी जो ट्रीटमेंट है वो मेरे ख्याल में कोई इतनी आइडियल नहीं है कि वो देंगे। लेकिन हमने तो सियासी जलसे करने हैं जी, और उसकी इजाज़त भी लेंगे। और हम तो आइन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। हम तो ये सोच भी नहीं सकते जी कि हमने कोई तकरीबकारी करनी है या कोई इंतहा पसंदी करनी है। हम तो सर, इंशाल्लाह ताला अपने 18 सियासी तारीख में जलसे अभी में 3 दिन बाकी हैं हसन साहब। 18 अक्टूबर को वो जलसा कर रहे हैं लाहौर में या नहीं कर रहे? और अगर वो कर रहे हैं सर, तो मुख्तलिफ उसके लिए अभी तक आप लोगों ने दरखास्त नहीं दी है इजाजत के लिए? वो गुजारिश ये है कि वो मुख्तलिफ तंजीमें कर रही हैं। लाहौर में लाहौर सिटी की तंजीम कर रही है। वो उसकी इजाज़त उन्होंने लेनी है ना। वो अ, कोई सेंट्रलाइज्ड तो है नहीं कि इजाज़त जो है वो सिर्फ मरकज ने ही लेनी है। वो हर तंजीम अपनी अपनी लेगी और सारे कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मिलेंगी, देखेंगे जी अब क्या सूरत हाल बनती है। हसन साहब, जो जो मेरे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक इजाज़त तलब की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। निहाल हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। ये मुझे फरमाइए, आप लोग तो जलसे कर रहे हैं, आज भी जलसा हो रहा था, अब इसके अलावा भी आप 21 तारीख को भी मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त भी मिल गई है। ये दूसरी जमात को, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कह रहे हैं 100 मकामात पर जलसा करने की इजाज़त मांगी गई, एक जगह इजाज़त नहीं मिली। इस पर तो कमेंट करें ना सर। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप लोग मुसलसल करते रहें, लेकिन दूसरी जमातों के साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आप लोग क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भी सियासी जमात है और जो भी सियासी काविशें हैं, लोगों की कोशिशें हैं, मोबिलाइजेशन है, उसको जारी रहना चाहिए। मैं हसन मुर्तज़ा साहब की बात से इत्तफ़ाक़ करूँगा। जो सियासी जमात हैं उनको इस इजाज़त मिलनी चाहिए और सियासी बातें होनी चाहिए। और सियासत दूसरा नाम है तरक्की का, दूसरा नाम है रवादारी का, दूसरा नाम है अमन का। मगर अगर सियासत को आप तरक्की रोकने के लिए इस्तेमाल करें, रवादारी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करें, अमन तबाह करने के लिए इस्तेमाल करें, तो फिर वो सियासत नहीं है, वो फिर कोई दूसरा रुख और शक्ल इख्तियार करता है। और मुझे कभी यकीन है कि जो लोग भी सियासी तौर पे करना चाहेंगे इजलास, जलसा या कोई भी अपना प्रोग्राम, उसमें रुकावट हमारी जो निज़ाम है वो नहीं डालेगी और ना डाल सकना चाहिए। क्योंकि हमारे आइन और कानून में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है इसके हवाले से, जो अभी फिर मैं आपको रिपीट करूँगा। मुर्तज़ा साहब ने जो बात की कि हमें अगर अपने हर इजाज़त को, हर फैसिलिटी को अगर हम सही तौर पे इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूँ उसकी वो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि सबके लिए मुस्बत पैगाम होता है। तो मैं ये समझता हूँ जो लोग सियासत में अपने मंशूर की बात करें, अपनी माजी हाल का और मुस्तकबिल की बात करें, अवामुन्नास की बात करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करें, जमहूरी निज़ाम के लिए बात करें, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। और सबको इवन फील्ड। और उसकी वजह ये कि 2018 में हम इससे गुजर चुके हैं, इस तकलीफ़ हमने गुजारी है। तो हमें पता है कि ये किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। अल्लाह ना करे कोई इस तरह से गुजरे जिस तरह से हम गुजरे थे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की अहलिया का इंतकाल हो गया था। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के और सीधा जेल गया, और उसके बाद फिर जो आपको मालूम है जो तकालीफ से हम गुजरे हैं, हमारी पूरी क़यादत गुजरी है A to Z। हम सब जेलों में थे, और एक दो दिन नहीं, सालों जेलों में थे, और बोलने की इजाज़त नहीं होती थी। हमारे दफातर को बंद कर दिया गया था, सील कर दिया था, कब्जा कर दिया गया था, और हमारे घरों पे हमला कर दिया गया था। तो हम कभी नहीं चाहेंगे सर, किसी भी सियासी जमात के अब तो साथ बड़ी वो आइडियल मसाइल सिचुएशन हो। है आप लोगों के लिए सर। अब तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है। नहीं, बाकी किसी जमातें अगर इस आइडियल बात पर एतराज सिचुएशन कर हर रही किसी हैं, के लिए है। अगर ये कह देखिए, रही हैं कि आप इनको इजाजत नहीं मिल रही है, आप लोग तो बाकायदा जलसे कर रहे हैं ना सर। अभी 21 तारीख को मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। मियाँ साहब के लिए मुख्तलिफ जमातों में, इनफैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कुछ दिनों पहले तक आपके इत्तेहाद में थी, वो तक कह रहे हैं कि वो इस वक्त कौमी मुजरिम है, अगर आकर जलसा करते हैं तो इससे बड़ा फसाद होगा। कल खुर्शीद शाह साहब मेरे प्रोग्राम में ये बात करके गए, और आप बाकायदा तौर पर प्लानिंग करें मीनार पाकिस्तान पर जलसे की। तो अब जरा मुझे कुछ नंबर तो शेयर करें। कुछ सिंध के हवाले से इत्तलात ये हैं कि बशीर मेमन साहब की क़यादत में अब लाहौर तक आएंगे। कितने लोगों को ले जाने की तैयारी की जा रही है आप लोगों की तरफ से सर? देखिए, बशीर मेमन साहब के अलावा हम 12 लोग कमेटी में, मैं उसका कोऑर्डिनेटर उस कमेटी का।
हम एक तो बाई रोड भी आ रहे हैं और हम कई गाड़ियाँ, रेल गाड़ियाँ हम बुक कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों में हमारा गुजारा नहीं हो रहा, तो हम रेल को भी अब ये कर रहे हैं कि कराची से भी रेल निकलेगी, हैदराबाद से भी निकलेगी, नवाबशाह से भी निकलेगी, सक्कर से भी, और साथ साथ हमारे जो मोटरवे है उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो तादाद दसियों हज़ार के लगभग हमारे लोग हैं जो हर ज़िले से आ रहे हैं। और आज अभी हम मीटिंग कर रहे थे, मैं ज़ुबैर साहब को कह रहा था कि जनाब हमें अब बढ़ाना पड़ेगा अपनी, आपको पता है बहुत बड़ी तादाद में लोग जब मोबिलाइज होना चाहते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक इश्यूज़ और मसले आते हैं, तो हम लोग काफ़ी इस चक्कर में काफ़ी बिजी हैं। तो एक बड़ा और मैं मुसलसल, देखिए मैं हैदराबाद, हाशमी साहब ये बताएं ना कितने लोगों का इंतजाम किया था कि जिसके बाद आपको लगा कि ट्रेन्स का इस्तेमाल भी जरूरी है? जी ये 12,000 से ऊपर है लोग, 12,000 से ज़्यादा लोग हैं, 12 से 16,000 लगभग है। मैं हैदराबाद, मीरपुर खास, मठियारी डिस्ट्रिक्ट, मैंने फिर नवाबशाह, ये बताइए मैं जहाँ भी हम जा रहे हैं हमारे लोग मुख्तलिफ। जी जी बशीर मेमन साहब के हवाले से सर बताइए कि उनको पार्टी में ओहदा मिलने पर मुस्लिम लीग नून में स्पेशली सिंध में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं सर? नहीं, उनके पास ओहदा सच पार्टी का कोई नहीं है। आज भी पार्टी के सदर शाह मोहम्मद शाह साहब हैं। मैंने आपको जैसे बताया उस कमेटी में ज़ुबैर साहब भी हैं, मैं भी हूँ, इश्तियाक बेग साहब भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। खेलदास कोहिस्तानी हमारे जो मेंबर थे, दूसरे एमएनए हमारे जी, लेकिन सर लीड बशीर मेमन साहब कर रहे हैं और आप और ज़ुबैर साहब और दीगर लोग उनकी लीडरशिप में जाएंगे। नहीं हम लीड नहीं, आप अगर उस तरह से पूछे, कमेटी को मैं लीड कर रहा हूँ उस हिसाब से, मैं फाइनलाइज करता हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर और सेक्रेटरी कमेटी, ये सब लीड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। देखिए जो मुंशी बन जाए वो कर ले, जो रोड पे जा करके किसी चीज़ ऑर्गेनाइज करने की बात हो, हम डिस्ट्रिक्टों में भी जा रहे हैं, हम तहसीलों में भी जा रहे हैं, तो हम सब अभी पार्टी के ऑर्डिनरी कारकुन हैं। बशीर साहब को हमने यकीनन कन्वेनर बुलाया, कन्वेनर का काम होता है मीटिंग कॉल करते हैं और चीज़ें एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं। तो सच सब बराबरी के बुनियाद पे ये चलाया जा रहा है। कोई हमारे साथ शाह मोहम्मद शाह साहब भी हैं जो पार्टी के सदर हैं सिंध के, तो एवरीवन इज डूइंग हिज जॉब जी। हम सब कारकुन हैं जी। लीडरशिप कन्वेनर जो है वो हिदायत देता है ना कि किसने क्या करना है, उसको जे डिक्लेयर करता है, तो वो हिदायत बड़ा जमहूरियत है हमारे यहाँ। किरण बड़ा जमहूरियत है। नहीं किरण हमारे यहाँ, आपको मैं अपने वो ग्रुप दिखाऊंगा जो हमारी बनाई गई है, उसमें कोई हिदायत नहीं है। सब बराबरी है। हम जमहूरियत के बुनियाद पे हम काम करते हैं, उस पर वोटिंग होती है बाकायदा, कोई भी फैसले होते हैं हम उस पर वोटिंग करके करते हैं, कोई फर्द वाहिद का नहीं होता। हम बल्कि कई वक्तों में मुझ पे आ जाता है, ज़ुबैर साहब कहते थे तुम बड़े डिक्टेटर हो, ऐसी बात नहीं है। हम सब जमहूरियत पसंद है, हम सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, और जो पार्टी के इंटरेस्ट में बेहतर होगा और जो आवाम लोगों की राय लेते हैं। अच्छा हाशमी साहब मैं थोड़ा सा इसको और इजी कर देती हूँ ना सर। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, एक आम तासुर इस वक्त ये है कि सिंध में आने वाले इलेक्शंस में और उसके बाद जो सिंध की बागडोर होगी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो बशीर मेमन साहब के हाथ में होगी, और वो एक्सेप्टेबल होगी आपके लिए, ज़ुबैर साहब के लिए, दीगर लोगों के लिए। बशीर साहब कहते हैं कि मेरा आना ऐसी है जैसे 2 करोड़ नवाज शरीफ के वोटर सपोर्टर, उनमें से एक मेरा इजाफा है। वो ज़ुबैर साहब को बना दे, बशीर साहब को बना दे, वो खेल साहब को बना दे, वो इश्तियाक साहब को बना दे, यहाँ बहुत सारे हमारे क़यादत है जिसको पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो ऐसा, क्योंकि हम ओहदे के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। शाह मोहम्मद शाह साहब को दे दे, आप तैयार हैं, आप तैयार हैं सर, उन समेत किसी के भी हाथ में हो बागडोर बशीर मेमन साहब के हाथ में हो, आप तैयार हैं, एक्सेप्टेबल है आपके लिए? मेरा किरण, मेरा जो मकसद है वो पार्टी का वो मंशूर है जिसमें वो हमें पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता माशी मुल्क नज़र आता है, एक खुशहाल मुल्क नज़र आता है। मेरे लिए ओहदा इंपॉर्टेंट नहीं है। नवाज शरीफ का वो मकसद, वो मिशन, वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम, जो हर शहर हर गली में मेट्रो बस चले, बच्चों के हाथों में लैपटॉप है, बिजली ना जाए, मोटरवे का जाल हो, रोजगार हो, तो हम तो ये चाहते हैं। साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला कल आने वाला है। फिर फैसले से पहले ही तहरीक इंसाफ मुसलसल मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ जो कैंपेन हो रही है सर सोशल मीडिया पर, अफसोसनाक है शुएब साहब। देखिए हम तो इससे पहले भी होती रही और आप प्रोग्राम में बैठ के कहते रहे हमें नहीं मालूम या हम नहीं कर रहे। हम कैंपेन के कायल नहीं हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, अदलिया पे ही हमें वाहिद उम्मीद और सहारा है। लेकिन बड़े मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरा उनके साथ बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार भी
उनके साथ बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता आज भी है और कल भी था। लेकिन देखें, जब एक पार्टी को आपकी ज़ात के ऊपर एतराज़ हो और एतराज़ बेस्ड ऑन सम स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हों, तो बेहतर ये होता है कि आप वो केसेस ना सुने। खा वो तासुब आपका पर्सनल हो, खा आपकी प्रेजुडिस किसी भी रीज़न पे हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए कोई कैंपेन चल जाए, कुछ और बात हो जाए। जिस तरह आपने देखा, हमने तो कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की। आपने देखा जस्टिस बंदियाल के ख़िलाफ़ किस तरह की ज़बान इस्तेमाल हुई। उनके सामने जलसे हुए पीडीएम की जमातों ने, जिसमें मौलाना फजल रहमान सरबराह थे, अच्छा सर, लिटरली गालियाँ दी गई। ये जो आपका एतराज़ है, ये आपको उस वक्त याद नहीं आया सर जब साबिक़ चीफ जस्टिस के हवाले से पीडीएम एतराज़ कर रही थी, जमातें एतराज़ कर रही थी, तो बाकायदा पीटीआई के ट्विटर हैंडल से बाकायदा तारीफ़ व तौसीफ़ हो रही होती थी, बाकायदा उनके साथ एक इज़हार यकजहती किया जा रहा होता था। तो उस वक्त ये सारा मामला याद नहीं आया था? नहीं, हमारे एतराज़ात तो वहाँ से भी थे। मुझे बताएं, हमारे हाथ में था कि बेंच किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना। हमने तो कहा, आपको याद होगा, हमने ऑफिशियली इमरान खान साहब ने कहा था, इलेक्शन के जब मौज़ूआत थे या बाकी के, उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बना दें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, इलेक्शन कराएं, आइन जो कहता है, कानून जो कहता है। हमने ऑफिशियली स्टेटमेंट दी है कोर्ट में भी। और फिर सर क्या बेंच बनाना हमारा काम तो नहीं था? फिर इसी ऑफिशियल अकाउंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर तनकीद होना, देखिए, मलाइन करना, सर ये आप सही समझते हैं? देखिए किरण, दो अलग अलग चीज़ों को इकट्ठे ना करें। ये मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, ये मैं तनकीद कर रहा हूँ। तनकीद करना मेरा हक है, यानी गुफ्तगू करना, अपना रिजर्वेशन देना, ये मेरा हक है, या किसी भी पार्टी का हक है, किसी भी। लेकिन ये कह देना पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से जो हो रहा है वो सही हो रहा है। मैंने नहीं देखा। अगर तो कोई ऐसी चीज है जो कानून के दायरे में है, आप किसी भी जजमेंट पे, सब ये किसी मेरे भी लिए ऑर्डर हमेशा पे, हैरानी की बात होती है, आप हर दफा जब आते हैं, जब मैं आपसे सवाल करती हूं, आप शुक्र कहते हैं है मैं मैंने नहीं आपको देखा। बड़े प्यार मोहब्बत से, इज्जत और एहतराम से, आप कोर कमेटी के मेंबर हैं सर। मैं आपको नहीं देखा ना जी, मैंने नहीं देखा होगा सारे। मैं सोशल मीडिया नहीं देख सकता, मेरे लिए बड़ी मजबूरी है। लेकिन मैं आपको एक बात वाज़ेह कहता हूँ, मैं आपको वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, हम अगर ये तनकीद भी होती है विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ होती है, एक बात। नंबर 2, हम किसी की जज की ज़ात के ख़िलाफ़ बात करने के कायल नहीं हैं। अगर हमारा एतराज़ है तो हमने लिख के दिया है। आपको पता है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बड़े काबिल एहतराम आमिर फारूक साहब की, कोर्ट में लिख के दिया है कि आपके ये रीजंस हैं, आप केस ना सुने, और उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। आपको पता है हमारी पिटीशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, सोशल मीडिया अकाउंट पर जो हो रहा है पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से सही हो रहा है, गलत हो रहा है? मैंने नहीं देखा। जो कानून के दायरे में है, कानून के दायरे में वो बिल्कुल दुरुस्त है, कानून के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर कोई है, मुझे नहीं पता। मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि हमारा जो एतराज था, हमने लिख के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी दिया है और सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है, लिख के दिया है। इसलिए हम कोई बात आउट ऑफ राइटिंग या अदालत से बाहर जा करके जलसों में, तकरीरों में लहराना, जजेस की तस्वीरें लगाना, हम उस चीजों के ख्याल नहीं।